एक ऐसी जगह जहां हर वक्त हजारों लोग होते हैं, जहां भीड़ का शोर, अनाउंसमेंट, ट्रेन की आवाज, ये सब एक साथ चल रहा है। अब सोचो वही जगह रात में बिल्कुल सुनसान है और उसी वक्त आपको एक कोने में कुछ ऐसा दिखाई दे जिसे एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। आज की कहानी मुंबई के बहुत ही ज्यादा बिजी रेलवे स्टेशन की कहानी है, जिसका नाम है अंधेरी रेलवे स्टेशन। अगर आपको लगता है कि इतनी भीड़ वाली जगह पर पैरानॉर्मल जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो आज की वीडियो आपको हकीकत में सोचने पर मजबूर कर देगी। हेलो गाइस, मैं हूं हर्षित वर्मा। यहां मैं उन एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता हूं जो अक्सर लोग किसी को बताते नहीं हैं। अगर आपको भी ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे ही एक दोस्त की है जिसका नाम है दीपक। ये मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। हम दोनों एक गेट टुगेदर में मिले थे। वहाँ हम दोनों हॉरर स्टोरीज के बारे में ही बात कर रहे थे। इतने में ही दीपक मुझसे कहता है कि मेरे पास भी एक रियल हॉरर स्टोरी है। जब उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ उसकी स्टोरी पर। मुझे काफ़ी अनरियल सी स्टोरी लगी उसकी। और तो जब उसने मुझे स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझे तब भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे अपने बड़े भाई से बात कराई फ़ोन पर। उनके बड़े भाई ने इतना बोला कि हाँ, ये सब सच है। फिर जब मैंने अच्छे से जाना स्टोरी की गहराई को, तब जाके मैं खुद शौक हो गया था कि हाँ, ये सब सच है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक खौफनाक कहानी है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की हालत खराब हो सकती है। हो सकता है इस कहानी को सुनते हुए शायद आपको भी वही महसूस हो जो उस रात मुझे महसूस हुआ था। ये बात है 2024 की। मेरा दोस्त दीपक अंधेरी की एक कंपनी में सेल्समैन था। उसकी जॉब काफ़ी सिंपल थी। उसको कंपनी टू कंपनी जाकर ऑर्डर लेने होते थे जो कि उसकी कंपनी सेल करती थी। एक बार की बात है जब दीपक को एक ऑफिस में जाना था ऑर्डर लेने, और ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर था। उसके ऊपर कंपनी का भी काफ़ी प्रेशर था कि इस ऑर्डर को लिए बिना तुम घर नहीं जा सकते, चाहे तुम्हें कितना भी लेट क्यों ना हो जाए। अब दीपक उस ऑफिस में गया तो वो काफ़ी देर बैठा रहा वहाँ पर। उस ऑफिस के एम्प्लॉयज भी काफ़ी बिजी थे। किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं था, सब अपना काम कर रहे थे। दीपक बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। उस ऑफिस में काफ़ी मीटिंग्स चल रही थी। इसने सोचा मुझे तो सिर्फ ऑर्डर कन्फर्मेशन चाहिए, फिर भी इतना टाइम लग रहा है। इन्हीं सब के बीच वो अपना फ़ोन यूज़ करने लग जाता है। उसको वहाँ बैठे हुए इतना टाइम हो चुका था कि लिटरली उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। अब उसको ऑफिस में बुलाया जाता है। उसको ऑर्डर कन्फर्मेशन भी मिल जाता है। जब वो बाहर निकला तो उसने देखा अपनी वॉच में कि 7 बज रहे थे। ये फटाफट ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर जाता है। जिस टाइम वो निकला था उस टाइम स्टेशन पर काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि वो टाइम सबके ऑफिस से घर जाने का था। जैसे ही वो ट्रेन के पास आता है उसको लगता है कि उसको सिर्फ थकावट ही नहीं बल्कि बुखार भी होने लग रहा है। अब वो तबीयत खराब में इस भीड़ में तो जा नहीं सकता था, तो वो वहीं पर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है। उसकी तबीयत खराब के चलते उसको वहाँ नींद आ जाती है। उसकी काफ़ी टाइम बाद आँख खुलती है तो वो देखता है रेलवे स्टेशन पूरा खाली था, बिल्कुल सन्नाटा हुआ पड़ा था। वो इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं कर पाता, क्योंकि अंधेरी रेलवे स्टेशन कभी इतना खाली किसी ने देखा ही नहीं था। चाहे वो दिन हो या रात, किसी ना किसी का वहाँ आना जाना लगा ही रहता है। तभी उसकी नज़र जाती है एक प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी पर, और उसमें 2 बज रहे थे। फिर उसके दिमाग में आता है कि 2 बजे रेलवे स्टेशन पर होना, वो भी मुंबई के, ये सबसे गलत चीज़ हो सकती है, क्योंकि 1:30 बजे की आखिरी ट्रेन होती है उस स्टेशन की, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी पर्सनल कैब बुक करके जा सके। तभी उसके दिमाग में आया कि 2 तो बज ही चुके हैं, क्यों ना मैं थोड़ी देर और यहीं पर रुक जाता हूँ, क्योंकि पहली ट्रेन 4 बजे की थी। तो उसने वहीं वेट करने का सोचा। वो वापस उसी बेंच पर जाकर बैठ गया। अब जो उसके साथ हुआ ना गाइस, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे ही वो बेंच पर बैठता है उसको महसूस हुआ कि उसको पीछे से कोई तो घूर कर देख रहा है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक खंबा था
उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि उसको कोई उस पिलर के पीछे से छुप कर देख रहा है। तब वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर उस पिलर के पास जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। उसकी जान में जान आती है। लेकिन जैसे ही वो उस बेंच के पास जाने लगा, उसको उस बेंच पर 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए और वो तीनों आदमी थे। वो सिर्फ पटरियों को देख रहे थे। दीपक उस बेंच की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि उसको वो तीनों नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। कुछ तो अजीब था उनमें। वो थोड़ी ही दूर जाकर एक सीट पर लेट गया। तभी उसको किसी के बातें करने की आवाज़ आने लगी। उसने सोचा वही तीनों लोग आपस में कुछ बात कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो तीनों जोर जोर से रोने लगे। पूरे रेलवे स्टेशन पर सिर्फ उन तीनों के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उसको ये तो कंफर्म हो गया था कि ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके दूसरी साइड करवट कर कर लेट गया। सब शांत हो चुका था। कुछ ही देर बाद अचानक से उसको अपने पैरों के पास कुछ टच हुआ। उसने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा, वहां पर वही तीनों लोग बैठे हुए थे और वो तीनों उसे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। और फिर उन तीनों ने उससे बोला कि तू भी मरने वाला है ना। भाई वो लड़खड़ाते हुए उनसे दूर भागने लगा। भागते भागते उसकी नज़र फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी की तरफ जाती है। उसमें अभी भी 2 ही बज रहे थे। उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है। उसको ये सब सपना लग रहा था। लेकिन वो रियलिटी में स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई भी नहीं था जो कि उसकी मदद कर सके। भागते हुए वो टिकट काउंटर पर पहुंचा। तभी दोबारा उसको पीछे से एक आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो तीनों उसी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। लेकिन जो उन तीनों ने दीपक को पीछे से बोला, वो सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने बोला, हमारे पास तो आ, हम सिर्फ मरे हुए लोग ही तो हैं, हम तुझे कुछ कहेंगे ही नहीं। ये सब सुनकर या देखकर किसी भी इंसान को भगवान याद आ जाए। उसको भी थोड़ी बहुत हनुमान चालीसा आती थी। वो बोलते बोलते दीपक बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसको सफाई करने वाला उठा रहा था। वो उसी टिकट काउंटर के पास बेहोश हो गया था। उसने उठते ही टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। वो फटाफट से ट्रेन की साइड गया और उसने अपनी ट्रेन पकड़ ली। उसके दिमाग में यही सब चीज़ें घूम रही थी कि मेरे साथ सच में ये सब हुआ है या सिर्फ ये मेरा एक सपना था। जैसे ही उसका स्टॉप आता है, वो जिस गेट से उतर रहा था उस दरवाजे के पास वही तीनों खड़े हुए थे। उन तीनों ने दोबारा वही सवाल किया कि तू भी मरने वाला है ना। इस बार दीपक उनको इग्नोर करते हुए गेट से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। सीधा वो अपने बड़े भाई राघव के पास गया। उसने जाते ही सारी बात बताई कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। उसका भाई बोला, अभी तू सो जा थोड़ी देर के लिए, सुबह देखते हैं। अगले दिन वो दोनों मंदिर में पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी उनको सारी बातें बताते हैं, वो दोनों पंडित जी को। लेकिन उन पंडित जी ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं। बस वो इतना बोले कि पूजा पाठ करो, हनुमान चालीसा याद करो, ये सब बोल रहे थे। लेकिन दीपक को कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा था जिसे सुन के उसके माइंड से ये सब चीज़ें निकल जाए। उसको अभी भी यही डर था कि वो तीनों उसको फिर से ना मिल जाए। थोड़ी ही देर बाद दीपक के बड़े भाई राघव को ये बात याद आई कि अंधेरी में काफ़ी साल पहले उनका एक दोस्त नाइट टेक्नीशियन का काम करता था। तो ये दोनों भाई उसी दोस्त के पास चले गए थे। उन्होंने उस दोस्त को ये सारी बातें बताई। उसने बोला, भाई लोकल ट्रेन्स में एक साल में 1,500 से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं, कोई कैसे तो कोई कैसे। और ज़्यादातर स्टेशन पर मरने वालों की अकाल मृत्यु होती है, तो उनकी आत्मा उन्हीं रेलवे स्टेशन पर भटकने लगती है। दीपक बोला,
तो वो तीनों कौन थे जो मुझे दिखाई दे रहे थे। उनका दोस्त बोला, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक रेलवे स्टेशन या फिर कोई ऐसा इलाका जो सन्नाटे से घिरा होता है। तब ये सारे काले साए बाहर निकलते हैं उस सन्नाटे में अपनी मौत का मातम मनाने। दीपक ने तब ये सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट ऑर्डर क्यों ना हो, मैं 5 बजे से ज़्यादा कभी नहीं रुकूंगा। जरूरी नहीं है कि जो जगह भीड़ से घिरी हुई हो उसका कोई इतिहास नहीं है। ऐसी जगहों पर अक्सर रात में चीज़ों का पहरा लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रियल इंसिडेंट पर स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और साथ ही अपना नाम और आप किस स्टेट या फिर किस सिटी से हमें देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखना। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड। हर हर महादेव।